कल आपको प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी का रुक्मवती से विवाह, कलिंग राज का वध, राजा नृप का उद्धार तथा बच्चों को श्री कृष्ण का ब्राह्मणों का धन न लेने का उपदेश आज आपको बताया था। और आज अनिरुद्ध जी का मिलन उषा के साथ होता है और शंकर जी का और श्री कृष्ण का युद्ध भी आपस में होता है। आप कथा सुनिए। महात्मा बलि ने वामन रूपी भगवान को संपूर्ण भूमि दान में दे दी थी। उसके 1200 रात 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। शंकर की भक्ति में ही लीन रहता था। पूर्व काल में शोणितपुर नगर में राज्य करता था। समस्त देवगण सेवक सभी समान रहते थे। भगवान शंकर से उन्होंने वरदान मांगा कि आप मेरे नगर के रक्षक बने रहिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं। यह भार स्वरूप ही जान पड़ती हैं। भुजाओं में खुजलाहट के कारण वह दिग्गजों से लड़ने के लिए पहाड़ों को चूर चूर करता चला जा रहा था। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हुए और बोले, जब तुम्हारी ध्वजा कट जाएगी तब मेरे समान बलवान से तुम्हारा युद्ध होगा। शंकर जी की आज्ञा अनुसार पताका भंग होने पर गर्भ नष्ट होगा। प्रतिज्ञा में बाणासुर कुविद्धि में रहने लगा। उसकी पुत्री उषा को स्वप्न में प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध को देखकर सुख का अनुभव हुआ। नींद टूटने पर अपने आप को देखकर लज्जा ग्रसित हो गई। बाणासुर का मंत्री कुभांड था। उसकी पुत्री चित्रलेखा उषा की सखी थी। उसने पूछा, तुम किसको ढूंढ रही हो? तब उषा ने स्वप्न बताया। चित्रलेखा ने चित्र खींचकर उसे उसके सामने रख दिया। चित्र देखकर वह आकाश मार्ग से द्वारका उड़ गई और पलंग पर लेटे अनिरुद्ध जी को अपनी योग माया से उठाकर शोणितपुर लाकर उसके साथ रमण करने लगी। प्रेम से युक्त उषा ने कन्याओं के अतःपुर में अनिरुद्ध को बहुत दिनों तक छुपा कर रखा था।
गर्भ आदि लक्षणों से प्रसन्न चित्त देखकर द्वारपालों ने राजा से कहा, हम लोग अन्वेषण करने पर भी नहीं जान सके कि वह किसके द्वारा दूषित हो गई है। बाणासुर शीघ्र कन्या के पास आए और अनिरुद्ध को वहां उपस्थित देखा। प्रिया के साथ जुआ खेले थे। अनेक सैनिक भी गृह में प्रविष्ट देखकर अनिरुद्ध जी सभी को मारने के लिए तैयार हो गए। आत कष्ट पाकर सभी भाग गए। तब बलिपुत्र बाणासुर ने अनिरुद्ध को नाग फांस में बांधकर अपने बस में कर लिया। उषा शोक करने लगी। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि 4 महीने से अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में पड़े हैं। तब भगवान ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी और नगर को चारों तरफ से घेर लिया। बाणासुर की भगवान शंकर जी गणों के साथ श्री कृष्ण से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आ डटे। शंकर के नानाविध अस्त्रों से श्री कृष्ण ने अपनी सेना को घायल होते देख जिह्वास्त्र से शंकर जी को मोहित कर दिया। उसके बाद बाणासुर अपने बाएं हाथ से 500 धनुष और दाहिने हाथ में हजारों बाण रखकर भगवान के पास आ धमका। भगवान ने उसके सभी धनुषों को एक साथ काट दिया और बाणासुर जमीन पर लेट गया। मृत्यु को गोद में देखकर उसकी माता कोटरा नग्न होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई और उसी समय बाणासुर भाग निकला। उसके बाद भगवान शंकर ने अपना माहेश्वर ज्वर श्री कृष्ण पर छोड़ा। भगवान ने वैष्णव जड़ छोड़ दिया। माहेश्वर ज्वर पराजित हो गया और वह भी वहां से भाग गए। उसके बाद शंकर जी ने भगवान की नानावत स्तुति कर कहा, हे प्रभु, बाणासुर मेरा प्रिय सेवक है। आप 7 भवनों का पालन पोषण करते हैं। बाणासुर का गर्भ चूर हो चुका है। अब आप इसे छोड़ दें। भगवान ने कहा, ठीक है, यह मेरा वध नहीं है। मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि तुम्हारे कुल का मैं संहार नहीं करूंगा। इसे अब किसी से भय नहीं रहेगा। इसके बाद बाणासुर ने अपनी पुत्री को अलंकृत कर अनिरुद्ध के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के सामने ला दिया और भगवान पौत्र वधू और अनिरुद्ध के साथ द्वारका लौट आए। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे। बोलो जय जमुना मैया की।